हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। तेरा वादा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बिलाखिर सारा की दुआ कबूल हुई और अली के सामने फ़ाखिर का असल चेहरा आ गया। फ़ाखिर को इस लड़की को प्रपोज़ करते देख अली गुस्से से पागल हो गया, इस पर हाथ तक उठा दिया। यकीन नहीं आ रहा था कि अपनी बीवी को छोड़कर जिस शख्स पर भरोसा किया वो इतना झूठा और फ्रॉड निकलेगा। अली तो शर्मिंदगी में डूबा सारा के पास आता है माफ़ी मांगने, लेकिन अब सारा इतनी आसानी से इसे माफ़ नहीं करने वाली। इसका मान टूटा है। वो अली जो मोहब्बत के दावे करता था, मुश्किल वक्त आने पर कैसे आंखें फेर गया, ये बात सारा कैसे भूल सकती है। इस बात का ताना वो अली को देती है। इंसान इस शख्स को तो भूल सकता है जो अच्छे वक्त में इसके साथ खड़ा हो, लेकिन उस शख्स को नहीं भूल सकता जो बुरे वक्त में इसका साथ छोड़ जाए। अली परेशान होकर कहता है, सारा मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारी नाराज़गी दूर करने के लिए। जिस पर सारा कहती है कि मुझे इस घर में मेरा मान वापस चाहिए। अली को समझ नहीं आती कि सारा क्या कहना चाहती है, लेकिन अगले दिन जब अपनी माँ को सारा के साथ बहस करते और लड़ते देखती है, क्योंकि हानिया अपनी माँ को समझाती है कि अली भाई सही कह रहे हैं, फ़ाखिर ही झूठ बोल रहा था। ये सुनकर तो अली की माँ फ़ौरन सारा की क्लास लेने पहुँच जाती है, इसे बातें सुनाती है। मेरे बेटे को तो अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा दिया, मेरी बेटी को भी अपनी तरफ कर लिया, बहुत ही चालाक हो तुम। ऐसे में अली वहां पहुंच जाता है। अपनी माँ को सारा पर यूं चिल्लाते देख इससे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी माँ से कहता है, आपको सबूत चाहिए ना सारा की बेगुनाही का, तो मैं लेकर आऊँगा सबूत। सारा इसके पीछे भागती है। आप कहाँ जा रहे हैं? वो डर जाती, कहीं अली कोई गलत कदम ना उठाए, कहीं गुस्से में आकर फ़खर को नुकसान ना पहुँचा दें। लेकिन अली इसे तसल्ली देता है, ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं तुम्हारी बेगुनाही का सबूत लेकर ही घर आऊँगा। सारा वापस पलटती है तो इसकी सास इस पर गुस्सा करती है, मेरे बेटे को तो तुमने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तुम्हारी क्लास में यही सबक पढ़ाया जाता है ना कि ससुराल जाते ही शोहर को लेकर अलग हो जाओ। जवाब में सारा कहती है कि आपका हर सख्त रवैया, आपकी हर ज्यादती मैं चुप करके बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं ससुराल में निभाना चाहती हूँ। जिस पर वो कहती है, तुम्हें तो मैं इस घर से निकाल कर ही दम लूँगी। वो तो तहैया कर चुकी है कि इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगी, इससे पहले कि अली और सब घर वाले फिर से सारा के गुण गाने लगे। दूसरी तरफ अली पहुंच जाता है फ़ाखिर के ऑफिस और इसे देखकर फ़ाखिर चिल्लाता है, ये क्या गुंडागर्दी है, तुम जानते हो इसका मतलब? पुलिस में इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। लेकिन अली को अब किसी बात का कोई खौफ नहीं। एक गुंडागर्दी तुमने आकर मेरे घर में भी दिखाई थी। जिस पर फ़ाखिर साफ जवाब देता है, वो बात कब की ख़त्म हो चुकी। लेकिन अली इस पर चिल्लाता है, बात ख़त्म नहीं हुई, तुम्हें घर आकर अपने सारे झूठ से पर्दा हटाना होगा। तुम्हारी वजह से जो कुछ मेरी बीवी के साथ हो रहा है इसको क्लियर करना होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा ना तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब यहाँ पर फ़ाखिर हो सकता है डर जाए, कहीं अली इसके पेरेंट्स तक ना पहुँच जाए। इसी वजह से फ़ाखिर हो सकता है अगली किस्त में आकर गवाही दे कि गलती मेरी थी, सारा की नहीं। बहरहाल अली तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है सारा की बेगुनाही सामने लाने की। वहीं दूसरी तरफ सैम, जो शहीर के सामने आने के बाद डिप्रेशन में थी और इसी डिप्रेशन में मारिया इसे ताने देती है, जिसके बाद वो बिलाल को फ़ोन करके वो सब कहती है और इंतहाई कदम उठा लेती है। जिसके बाद बिलाल मारिया को फ़ोन करता रहा, लेकिन ये बेगम साहिबा तो सुकून से सोई रही। और आखिरकार बिलाल जब घर पहुंचा तो बहन को इस हाल में देखकर इसे फ़ौरन लेकर हॉस्पिटल भागता है। मारिया कस्में खाती रही कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बिलाल इस पर चिल्लाता है, तुमने सैम से कहा कि मैंने तुम्हें सब बताया है, तुम इन्हें टीज कर रही थी। और मारिया हाथ जोड़ती है, नहीं बिलाल वो सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपनी बहन को इस हालत में देखकर शायद इस बिलाल की मोहब्बत जाग जाए और मारिया की तरफ से अपनी आंखें खोले कि वो इसकी मोहब्बत का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। बहुत अयाशी कर ली मारिया ने, अब इसके भी बुरे दिन शुरू होने चाहिए।